नमस्कार। मैं सुप्रिय भट्टाचार्य, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक अदना सा सिपाही। आज मेरे साथ है पत्रकारिता जगत के एक धुरंधर कह सकते हैं और एक ध्रुव तारा मनोज कुमार पांडे जी, जो पलामू से आते हैं और पलामू से जो भी आता है वो बहुत बड़े लोग ही होते हैं, चाहे राजा मिर्नी राय हो, नीलांबर पीताम्बर हो, बहुत सारे लोग हैं। वहाँ की संघर्ष की एक से एक गाथाएं हैं। पांडे जी, 2022 आपने हम लोगों की बहुत सारी चुटकी ली, बहुत असहज बात को सहजता से पूछ लिया और सहजता से जो जवाबें दी जाती थी उसको बहुत अच्छी तरह से असहज ढंग से भी प्रस्तुत किया। ये सहजता और असहजता का ये मिलन जो आपके अंदर है, ये गुण आपने कहाँ से पाया? क्योंकि अब हम लोग कुछ चालाक बनना चाहते हैं और आप जानते हैं कि हम लोग चालाक है नहीं, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में फंस जाते हैं। और चूंकि आपके तो बहुत प्रिय रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता, तो आप जानते हैं कि कैसे लोगों को चक्कर में फंसाया जाता है। तो अपना राज बताएं। दादा, पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन आपने कहा कि पत्रकारिता का मैं ध्रुव तारा हूँ, धुरंधर हूँ। अभी पत्रकारिता मैं सीख रहा हूँ। झारखंड में बहुत बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं, इस धरती ने बहुत कुछ दिया। एक दूसरा आपका सवाल था कि आपको चालाक होना, यही आपकी काबिलियत है कि आप खुद को बुड़बक बताते हैं और दूसरे को चालाक। चुनाव में आमतौर पे सारा नेता जो करोड़पति होता है वो खुद को गरीब बताता है, चाय बेचने वाला बताता है, अपनी संघर्ष की कहानी बताता है। संघर्ष कितने के जीवन में है? हर कोई सुबह उठता है और शाम तक संघर्ष करता है, रात तक करता है। सबकी कहानी है, पर वो कहानी कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं सुनता, ना ही कोई सुनाना चाहता, ना किसी को इंटरेस्ट है। लेकिन नेताओं में ये गजब का उत्साह होता है, चुनाव में एकदम खुद को गरीब बता देना कि हम तो गरीब हैं, पिछड़ा का बेटा हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो यही चालाकी है। बस मैं यही चाहता हूँ कि जनता बुड़बक ना सचे नेता को, इसीलिए हम जनता को बता देते कि नेता जो बोलते हैं खाली वही सच नहीं होता। जनता को जो दिखाना चाहते हैं नेता, उसके अलावा भी कुछ छुपा के रखते हैं, वो हम दिखा रहे हैं आपको, ये सच है। नहीं पांडे जी, आप हमको यदि आप हकीकत यदि बताना चाहते हैं तो आपको बताना ही चाहिए, क्योंकि आप उस पेशे से हैं। लेकिन बहुत समय में माल न्यूट्रिशन जो हम लोग कहते हैं, जो कुपोषित, उनके सर बहुत बड़े होते हैं, पेट फूला हुआ होता है, हाथ पैरें बहुत पतली होती है। तो क्या उससे भी कुछ समझ में आता है कि कुपोषित बच्चा कभी तीव्र मस्तिष्क हो सकता है, उसके अंदर भी बहुत बड़े जो सेठों के पास, जो धन्ना सेठ को जो तोंद के साथ रिलेट किया जाता है, वो हो सकता है। देखिए, इस धरती पर तो हर कुछ संभव है। जब जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन संभव है, जब नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन संभव है, तो कुपोषित जो है पेट फूला हुआ बीमारी की वजह से या गैस की वजह से, उसका अगर तुलना अगर कोई धन्ना सेठ जो खा के पेट फुलाया है एक्स्ट्रा चर्बी से, उसकी भी तो तुलना कर सकते। नेता तो कुछ भी कर सकते। यही तो इंटरेस्ट है इस बात का कि भारत में अभी तक सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात होता है। पॉलिसी पे जिस दिन बात होने लगेगा, उस दिन फिर कोई नहीं पूछेगा कि कौन पिछड़ा का बेटा है, कौन अगड़ा का बेटा है, कौन अमीर का बेटा है, कौन गरीब का बेटा है। लोग, जनता सीधे पूछेगी पॉलिसी क्या है, आप बात कीजिए उस पर, तब फिर ये सब नहीं चलेगा। यही वजह है दादा, आप देखिएगा, आप थोड़ा अपने दल से ऊपर उठ के देखिए, 70 साल या 80 साल जो हम लोग कहते हैं देश आज़ादी का, कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बना जो गांधी जी ने कहा था सपना कि ये हमारा देश गांव का देश होगा, गांव इतना सशक्त होगा जो अपने आप को खुद से पोस लेगा, खुद से जी लेगा। मतलब वो नहीं चाहते थे कि गांव के लोग शहर की ओर पलायन करें। पर पॉलिसी भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी की हो, सबकी एक ही रही। तभी तो कमोबेश आज भी लोग शहर में आके बसना चाह रहे हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ शहर में रहना चाह रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना देती है। आज आप देखिए झारखंड के कई ग्रामीण सुदूर इलाकों में शानदार बिल्डिंग हॉस्पिटल का बना है, ताला लटका हुआ है, कहीं हैंड ओवर नहीं हुआ, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं एएनएम के भरोसे, कहीं बिजली नहीं है, कहीं जनरेटर नहीं है। तो यही चीज़ है, पॉलिसी कोई डिस्क्लोज नहीं करता। तो जिस दिन जनता अगर पॉलिसी पे बात करेगी, पॉलिटिक्स छोड़ देगी, उस दिन हमारा राज्य भी, हमारा देश भी बहुत तरक्की कर लेगा। और हम आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि भारत के लोगों में इतनी पोटेंशियल है कि लोग हम लोगों को फिर से कॉपी करने लगेंगे कि भारत ये कर रहा है तो हमको भी वही करना है। क्यों? क्योंकि वो एकदम सबसे अच्छा ब्रेन है, जो वो कर रहा है मतलब वो मैक्सिमम रिच है, नेक्स्ट टू बेस्ट है। तो वो दिन का इंतज़ार कीजिए दादा, तब तक आप भी पॉलिटिक्स कीजिए। हमारी तो कामना है कि आप राज्यसभा जाइए। नहीं देखिए, वो तो मैं अपना घर पे ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए वो तो बड़ी सभा है, उसमें काबिल लोग ही जाते हैं। हम घर पे खुश रहने से कई लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात को ही हटाने के लिए विकास की बात की जाती है मुख्यतः। और जो भी विकास आज तक हम लोगों ने देखा है, खासकर जो हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र है, मूलवासी आदिवासी का जो इलाका है, दलित का इलाका है, वहाँ पर विकास की बात की जाती है। और ये विकास की बातें, इसकी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा प्रेस या मीडिया हम लोग जिसको कहते हैं, वो सामने लाती है। जैसे आपने कहा शानदार बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन ताला लटका हुआ। लेकिन प्रेस का जो आज़ादी के समय में, हम लगता है कि लगभग आज़ादी के 20 वर्षों के बाद भी जितने भी राजनेता आए, उनका कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत से एक सीधा जुड़ाव रहा था। आज भी है। आज कैसे है? उस समूह से उनका लगाव रहा है। तो ये जो बुनियादी फर्क आया है, इसको पत्रकार होने के नाते आप किस रूप में देखते हैं? ये प्रोफेशन की ज़रूरी और मजबूरी दोनों कह सकते हैं आप। मजबूरी इसलिए है कि आज हर कोई चाहता है कि जब कॉलेज से पास आउट हों तो हमारे पास एक डिग्री के साथ साथ एक ऑफ़र लेटर हो, जहां हम जाएं और हमारी नौकरी पक्की हो जाए। तो सूचना के इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर किसी क्षेत्र ने विकास किया है तो वह है पत्रकारिता। अब पत्रकारिता का आप गोल्डन पीरियड मत पूछिएगा, कभी पत्रकारिता का गोल्डन पीरियड मेरे अनुसार से नहीं आया। किसी के अनुसार से आया होगा तो उस पर मुझे एतराज़ भी नहीं। पत्रकारिता की शुरुआत भी, महात्मा गांधी भी शुरू में पत्रकार ही थे। वहाँ से आज तक आप देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बाद भी जो मनीष सिसोदिया, ये तमाम लोग राजनीति में आए, उनसे भी पूछिएगा तो कौन सा गोल्डन एरा था पत्रकारिता का, तो शायद उनके नज़र में कुछ होगा। लेकिन पत्रकारिता को प्रोफेशन समझना और पत्रकारिता को निभाना, दोनों में अंतर होता है। कई बार आपकी मजबूरियां और आपकी ज़रूरत के आगे आपका प्रोफेशन होता है, कई बार प्रोफेशन के आगे आपकी मजबूरी होती है। तो इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। और कुछ एक तो बात है कि जो जैसे राजनीति में मेरा आज भी मानना है कि एक घटना ही दूसरे घटना का कारण जैसे हर किसी के जीवन में बनता है। नेता का भी उदय सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि एक घटना से वो पीड़ित है। मान लीजिए किसी उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया और दोस्त विधायक बन गया, तो दूसरा उसको फिर दबाने के लिए विधायक बन रहा है। या उसकी बात, जिस दिन आम युवा नेतागिरी को भी प्रोफेशन के तौर पे लेंगे कि ये हमारा एक प्रोफेशनल विकल्प है, हम इसमें नेतागिरी कर सकते हैं, तो जब प्रोफेशन आएगा तब प्रोफेशनल चीज़ आएगा। अब प्रोफेशनल आएगा तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी मैटर करेगा। अभी हमारे देश में लोकतंत्र में क्वांटिटी मायने रख रहा है, क्वालिटी नहीं। जब क्वालिटी मायने रखेगा तो हर जगह क्वालिटी फिर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भले माने या ना माने, आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, हम सभी की ज़िंदगी में पॉलिटिक्स का इतना इंटरफेयर है कि सुबह हम उठेंगे तो हमारे घर में बल्ब जलेगा कि नहीं, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। हमारे नल में पानी आएगा कि नहीं आएगा, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करता है। लेकिन मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ मैं। जैसे नेता विकास कहते हैं, विकास का परिभाषा क्या है? अगर आप बंडी पहन लिए
2000 का, और अगली साल आप 4000 का बंडी पहन रहे हैं और इसको आप विकास कर रहे हैं, तो मेरे अनुसार से थोड़ा सा वैकल्पिक व्यवस्था रहता है। मैं सोचता अलग हूँ। मैं सोचता हूँ कि जिस दिन लोग कुआं नहीं था हमारे देश में, तो जाहिर तौर पे झरना नदी से पानी लोग लाते थे, तो उस समय उनके फैमिली मेंबर कितने थे, उनका यूज़ कितना था। फिर कुआं आया तो क्या 2 बाल्टी से 4 बाल्टी हो गया। फिर उसके बाद बोरिंग आया तो कितना यूज हुआ। अब जब सरकार बोल रही है कि हर घर को हम नल से जोड़ रहे हैं और पूरा बोरिंग करते हैं, बड़ा बड़ा डीप बोरिंग, तो वो पानी कहाँ यूज़ हो रहा है? कहीं एक्स्ट्रा तो यूज़ नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा लोग मतलब 1 बाल्टी से जो नहा लेते थे वो 2 बाल्टी में तो नहीं नहा रहे। सरकार को उसको भी बताना चाहिए, लिटरेट करना चाहिए लोगों को कि आप भाई हम तो पानी दे रहे हैं, पर इसका उद्देश्य ये नहीं है कि नल खोलेंगे और आप बर्बाद करेंगे। तो विकास आप विनाश की बुनियाद पर तैयार करेंगे तो आप यकीन मानिए एक ना एक दिन धराशाही हो जाएगा। आज हो, 100 साल बाद हो, आपके और हमारे ना मौजूदगी में भी हो, पर होना तय है। वो दिन दूर नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में ही देख लेंगे, और शायद मैं तो संभवतः देख ही लूँगा कि लोग शहर छोड़ने लगेंगे, कोरोना की डर से नहीं, पानी की आवश्यकता से। और आप सोच लीजिए हमारा देश 3 तरफ से पानी से ही घिरा है, चौथा तरफ बर्फ़ है, वो भी पानी ही है, फिर भी हमारे देश में पानी का संकट है। सोचिए हम लोग कितना विकास किए 70 साल में। चलिए, आज हमको लगता है कि मैं प्रति वर्ष 250 के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ और 1000 से ज़्यादा मैं इंटरव्यू भी देता हूँ, लेकिन आज 2022 के अंतिम क्षणों में मैंने इंटरव्यू लिया। लगता है कि यदि पसंद आऊँगा तो इस बैनर में आज कोई जुटा भी है, तो इस बैनर को आज किसी ने पकड़ा भी। तो आपसे विदा लेते हैं। 2023 सुखमय हो, स्वस्थ रहे और बहुत बहुत लोगों को भी आनंदित रखें, खुद भी आनंद में रहें। बच्चों को जरूर पढ़ाएं लिखाएं, और सबसे बड़ी बात जो पांडे जी ने कहा कि जल संरक्षण करें। जल ही जीवन है। 2023 इसी का आधार है। धन्यवाद। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायो लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायो, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www